आज मैंने आप लोगों के लिए इतनी शानदार रेसिपी लेके आई, वो भी चिकन सूप का। और जो आजकल मौसम ख़राब चल रहे, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वेजिटेबल और चिकन सूप लेके आई हूँ। तरीका बहुत आसान है और पीने में भी बहुत मज़ा आता है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो जी, आज लोगों के साथ आज की रेसिपी चिकन सूप का शेयर करती हूँ। तो हमारे प्यारे बहन भाइयों, हमारे साथ रहे और हमारे साथ ये चिकन सूप वाला वीडियो देखे। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल लगाया और ये मेरे पास था आधा किलो चिकन। तो इसको मैंने 10 मिनट तक उबाल दिया ताकि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और तो बाद में फिर मैंने इसके तेल के अंदर डाल दिया। अभी मैं इस तेल के अंदर इसको 10 से 8 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद जो मेरे पास यखनी था वो भी मैंने नाप से डाला। वो 1.5 लीटर मेरे पास यखनी था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है ताकि जो हमारा सूप पक जाएगा तो हमारे पास 1 लीटर का इसका यखनी बन जाएगा। तो जी, अभी मैं चिकन के ऊपर 1 चम्मच नमक डालती हूँ और अगर कम पड़े तो बाद में भी और डालेंगे। तो जी, अब इसके बाद मैं डालूँगी हरे प्याज का जो पत्ते, इसका खुशबू सूप के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो भी मेरे पास 3 हरे प्याज का पत्ते वो भी मैंने ऐड किया। और 6 से 8 लहसुन का कलियाँ थी वो भी मैंने डाल दिया ताकि ये चिकन के साथ उबल जाए। तो जी, अभी हमारा जो चिकन है वो माशाल्लाह से पक गया सूप के अंदर और पानी भी माशाल्लाह से खुश्क हो गया। थोड़ा कम नज़र आ रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो हमारा यखनी भी माशाल्लाह से पक गई। अब मज़ीद हम आगे बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये मेरे पास था 1 कटोरा, जो हम 1 कप भी बोलते हैं, वो मेरे पास था बंद गोभी। और आधा कटोरा जो हमारे पास था, मतलब 1 गाजर थी, तो वो मैंने काट दी। और छोटा सा गोभी थी, मतलब 1 कटोरा था, वो भी मैंने ऐड किए। और शिमला मिर्च मेरे पास था, तो मैं वो ऐड नहीं करूँगी क्योंकि शिमला मिर्च बहुत नाजुक है, जल्दी गल जाते हैं। तो अभी मैं इसको बाद में ऐड करती हूँ। और अभी ये चिकन है तो ये मैं रेशा रेशा करती हूँ। तो कुछ पीस ज़्यादा रेशा करूँगी और कुछ पीसे मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ के रखूँगी, क्योंकि फिर इसका जो खाने में पता चल जाए कि हम कुछ खाता है और मुंह में कोई चीज़ आ जाता है ना, तो ज़्यादा रेशा भी नहीं करने के पता ना चले और सीधा नीचे चला जाता है। तो जी, ये आधा किलो हमारे पास जो चिकन था उसका हड्डियाँ मैं अलग करती हूँ और ये हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से उसका रेशा बन जाते हैं। तो माशाल्लाह हमारा गाजर और गोभी भी पक गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ ये चिकन का रेशा जो मैंने किया था, और साथ में मैं वो भी डालूँगी क्योंकि हमारा जो सूप था वो तकरीबन पकने वाला है। तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, ज़्यादा भी नहीं डालूँगी और कम भी नहीं डालूँगी। और ये आधी चम्मच चिकन पाउडर था वो भी मैंने ऐड किया है। तो जी, हमारे प्यारे बहन भाइयों, इस तरीके से आप लोग भी इस मौसम में ये सूप बनाए। और जिसका नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। और अभी मेरे पास था ये चिली सॉस था, तो वो भी मैंने सोया सॉस, सॉरी, वो 2 चम्मच मैंने चम्मच के नाप से हिसाब करके वो छोटी कटोरी में डाल के
तो वो भी मैंने डाला, ज़्यादा नहीं डालना। और ये चिली सॉस है, तो सबसे पहले मैंने सोया सॉस डाला 2 चम्मच, और फिर सरका डाला था 2 चम्मच, और अभी ये चिली सॉस डालती हूँ। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर लाज़मी डालेंगे, और ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये मैंने नाप करके 2 चम्मच तीनों चीज़ें 2-2 चम्मच थी, तो मैंने इसके अंदर ऐड किया। और अब मज़ीद आप लोग देख रहे हो पक रहे माशाल्लाह से। तो अभी ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, तो वो भी मैंने 4 चम्मच आप लोग के सामने डालती हूँ। तो जी, जब आप लोग 1.5 लीटर पानी लेंगे और आधा किलो चिकन, सारा तरतीब मैंने आप लोग को बताया, तो इसके अंदर 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर हमारा जो सूप है वो ख़राब हो जाएगा, और हम बस रख नहीं सकते क्योंकि फिर वो पानी पानी भी हो जाता है, और गाढ़ा भी ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर आराम आराम से डाल के और हल कर रही हूँ। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, इस तरीके से आप लोग भी सूप बनाएं। बहुत आसान तरीके, ज़्यादातर हमारे बहनें को बनाना ही नहीं आता। तो अगर आप लोग इस तरीके से वीडियो देखें, मैंने भी कभी बनाया नहीं, तो मैंने भी यूट्यूब से देख के और अभी आप लोग के सामने बनाती हूँ। तो मैंने नमक भी चेक किया था, तो नमक भी थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो आप लोग भी अपने पसंद के मुताबिक नमक भी डाल दो। तो माशाल्लाह हमारा सूप उसके साथ बिल्कुल पक गया और गाढ़ा भी हो गया। अब मेरे पास था एक अंडा, तो ज़्यादातर लोग अंडे के जर्दी नहीं डालते। तो जी हमारा जो सूप थे वो सारे चीज़ ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो हमने अंडा जर्दी के साथ भी डाला, हमारा में डालते। तो जी एक अंडा भी हमने डाल दिया, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोग देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन सूप और वेजिटेबल सूप तैयार हो गया। बहुत मज़ेदार, जैसे नज़र में मज़ेदार लगते हैं, तो ऐसे खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो बिल्कुल गाढ़ा और परफेक्ट हमारा सूप बन गया। तो आप लोग भी बनाएं अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सूप बना के खिलाएं। और इसमें इतना कोई चीज़ नहीं जाता। आजकल चिकन भी बहुत सस्ता है, तो आप लोग भी बनाएं और ट्राई करें। अपने बच्चों को जिसका नज़ला ज़ुकाम गले ख़राब है, तो उसके लिए दे दे, फ़ौरन आराम आ जाएगा। तो जी हमारा सूप रेडी हो गया। अभी मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी अपनी बहन को दे दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।